सर सोसाइटी का बहुत प्रेशर है, बहुत दबदबा है। हाँ मैं लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पाता। हाँ हर जगह अगर हम देखें तो सोसाइटी घुसा पड़ा है हाँ हमारी ज़िंदगी में, हाँ हमारे हर फैसले में। हाँ मैं फ्रीडम चाहता हूँ सर, फ्रीडम तो डिसीजन नहीं ले डिसीजन पाते नहीं हो। ले पा रहा। क्या नाम है? पुष्कर। पुष्कर का क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। सोसाइटी का बड़ा प्रेशर है। किस किस लोकेशन में, एरियाज में प्रेशर होता है जरा बताओ। जैसे क्या क्या एरियाज में? शादी में बड़ा प्रेशर होता है। क्या बेटा शादी कर ले, शादी तो सब लोग मिलकर प्रेशर डालते हैं। करियर की बात जब आती है कि इस फील्ड में नहीं, इसमें बच्चा समझ आ रहा है, कार लेनी है, तो ये तो बड़ा आसपास के लोग हमें प्रेशर डालते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। कपड़े, मोबाइल, आपका रिलीजन, आपका कास्ट, हर चीज में सोसाइटी घुसी हुई है, उसका प्रेशर है। आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं आप क्या हो, इंसान हो। गलत फहमी है तुम्हारी आज की डेट में। आज की डेट में बेटा तुम मशीन हो, और मशीन भी बोलूं तो मैं बोलूंगा कठपुतली हो। क्या हो? कठपुतली। देख कठपुतली में क्या होता है, वो पीछे बैकग्राउंड में कुछ होता है, वो कुछ कुछ चल रहा होता है। तो आपकी लाइफ कठपुतली बना दी गई है। अभी दिखाता हूं मैं, समझना मेरी बात को। कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है अभी। सो आप अगर कठपुतली की लाइफ से बाहर आना चाहते हो, एक फ्रीडम की लाइफ चाहते हो, मैं समझाता हूं। समझ आ रहा? हर जगह घुसी हुई सोसाइटी। शेर को देखा है? एक शेर है जो जू के अंदर है। उसके पास क्या फायदा है? उसके पास फायदा है, उसको आराम है, बैठा रहा भैया अपना, खाना मिल ही जाएगा, पानी मिल ही जाएगा। बट उसकी लाइफ में क्या चीज मिसिंग में है? फ्रीडम मिसिंग में। अरे पिंजरे में है। क्या शेर पिंजरे में पैदा, मतलब पिंजरे में लाइफ स्पेंड करने के लिए पैदा हुआ था? नहीं। पक्षी है, क्या वो पिंजरे में रहने के लिए पैदा हुआ है या आकाश में उड़ने के लिए? आकाश में। जंगल में अगर शेर है तो आजाद है और उसी लिए पैदा हुआ है। सो हम लोगों का भी हालत जो बना दिया गया है उस शेर जैसा है। अभी समझाता हूं आपको, है ना। और पहले ये चीज समझना चाहता हूं कि सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। उससे पूछना शुरू करता हूं। क्वेश्चन पूछता हूं, आपको समझ में आएगा। आपका रिलीजन क्या है? हिंदू। सच बोल रहे हो? हाँ जी। कैसे डिसाइड किया कि ये सच है? चलो आगे आता हूं। आपका कास्ट क्या है? ब्राह्मण। कैसे पता चला ये सच है या झूठ है? कैसे पता? मैं उसके ऊपर आता हूं। कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं, उन क्वेश्चंस को एक साथ तोड़ूंगा मैं। आप मुझे ये बताओ कि शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। कहां से आया ये? शादी ना करना सही है गलत है? गलत है। कहां से आ रहे हैं आंसर, कहां से आ रहे हैं? मैं अभी उस पर आना चाहता हूं। शादी की सही एज क्या है? 28। तो ये कहां से आया ये आंसर? चलो, कितने बच्चे होने चाहिए? सर 2। 2 होने चाहिए। अगर लड़की लड़की है तो चलेगा, या लड़का होना चाहिए? तो और शादी के कितने टाइम बाद बच्चा हो जाना चाहिए? 1-2 ये कहां से आ रहा है ये सब? ये जो आंसर आ रहे हैं, मान लो शादी की 28 साल की एज है, आप और आपके अगल बगल वालों ने डिसाइड कर रखा है। तो जैसे ही 28 क्रॉस हो गया, अरे शादी नहीं हुई, अब आएगा प्रेशर। अगर अगल बगल वालों ने बोला था 20 सही एज है तो 20 के बाद आ जाता वो प्रेशर। हमारे हर डिसीजन के अंदर या तो सोसाइटी है, या जो सोसाइटी ने रिमोट कंट्रोल पकड़ने के लिए हमारे दिमाग में जो सॉफ्टवेयर डाला है उसका। कठपुतली है ना, कोई चला रहा है, और समझ लो जो चला रहा है वो है सोसाइटी। और जो रस्सी घूम के गई है, रस्सी से तो आ रहे ना हाथ में, वो रस्सी यहां पे बंधी हुई है। तो वो रस्सी दिखाता हूं आपको, समझ आ रहा है मेरी बात? वो रस्सी दिखाता हूं आपको मैं। तो पहले शुरुआत करता हूं, कोई भी चीज सही है या गलत, कोई भी चीज झूठ है या सच, कैसे पता लगाते हैं? वैसे ज्यादातर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, हम हर चीज को सही करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि सच के साथ रहें हम लोग, झूठ के साथ हमें नहीं रहना है। कैसे डिसाइड करते हैं? एक एक्सपेरिमेंट करता हूं।
एक एक्सपेरिमेंट करता हूं पुष्कर आपके साथ। इस एक्सपेरिमेंट से सोसाइटी का धुआं बन के उड़ जाएगा। सोसाइटी का जितना भी प्रेशर है, इस एक्सपेरिमेंट को अगर आपने ठीक से समझ लिया तो सोसाइटी का जो रस्सी है ना वो टूट सकती है, जो आपको कठपुतली बना रखा है। इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझना, आपसे बोल रहा हूं ध्यान समझना इस एक्सपेरिमेंट को। ये संतरा है, इसका प्राइस, सही प्राइस क्या है, कैसे पता लगाते हैं? दुकानदार के पास। दुकानदार के पास आते हैं। दुकानदार के पास गए, आपने बोला, उसने बोला 30 रुपए केजी है, तो ये सच्चा प्राइस, सही प्राइस है? हाँ जी। कैसे पता लगा? दुकानदार ने बोला। दुकानदार ने बोला। तुम इतने शरीफ हो जो मान जाते हो? दुकानदार ने बोला 50,000 रुपए केजी है, तो मान जाता है? नहीं। तुमने क्यों मान लिया? कि तुम्हें लगा कम ही है, इसमें क्या सर खपाऊं? ये तो अभी यहाँ, पर नॉर्मली ऐसे करते हैं लोग? नहीं नहीं। रियल प्राइस क्या है इसका, कैसे पता लगाते हैं हम लोग? इसका संतरे का रियल प्राइस क्या है? आजकल क्या चल रहा है वो नहीं पूछ रहा हूं, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि असली प्राइस क्या है? मान लो मैं बताता हूं प्रोसेस क्या होता है। आप पहली दुकान पे गए, उसने बोला 30 रुपए केजी है, तो सही है गलत है? अभी नहीं, डिसीजन नहीं होगा। आप दूसरी दुकान पे गए, उसने बोला 25 रुपए केजी है, अब कौन सा प्राइस सही है? 25। अब क्योंकि तुम्हारे मन के हिसाब से कम लग रहा है, इसलिए रियल प्राइस पता लगाना कैसे पता लगाते हैं? 25 रुपए हो गया रियल प्राइस। अगली दुकान पे गए, चलो अब उसने बोला 20 रुपए केजी है, अब क्या असली प्राइस? असली प्राइस रियल सही या गलत का हिसाब लगा रहा हूं कि ये जो 30 वाला बोल रहा था सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। कुछ जजमेंट देते हैं ना, ये गलत बोल रहा है, ये ज्यादा बोल रहा है। कैसे पता लगाते हैं? मैं आपको बताता हूं, समझ में आ रहा है आपको कैसे रियल प्राइस पता लगाते हैं? ये इतने सी एक्सपेरिमेंट अगर आपको समझ में आ गया तो काम हो गया। बताता हूं। आप पहली दुकान के पास गए, उसने बोला 30 रुपए केजी। आप दूसरी दुकान पे गए, उसने बोला 30 रुपए केजी। आप तीसरी दुकान पे गए, उसने बोला 30 रुपए केजी। जब किसी बात को 2, 4, 6, 10 बहुत सारे लोग बोल देते ना ये सच है, तब आप उसे सच मान लेते हो। ये है आपका सच मानने का तरीका। सच या झूठ का आपको नहीं पता कुछ भी, मोह माया वो सब इल्यूजन बहुत तगड़ा वाला है आपका। एनीवे, पर आप किसको सच मानते हो? आपके लिए जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी चीज को सच बोलते हैं, किसी चीज को सही बोलते हैं, आपके लिए वो चीज सही हो जाती है, आपके लिए वो सच हो जाती है। जैसे आपको कैसे पता चला तुम हिंदू हो या कोई मोहम्मडन है या मुस्लिम है? तो किसको पता चला? क्योंकि आप उस घर में पैदा हुए, जिस भी घर में, उसके अंदर जितने लोग थे सबने बोला तू हिंदू है। इतने सारे लोग जब आपको मिल रहे हैं तो आपने बोला सही बोल रहे हैं, आपने बोला ये सच है, और आपने उसे सच बस एक्सेप्ट कर लिया। आपने अजम्पशन, उसको रियल मान लिया आपने। समझ में आ रहा है? आपके आसपास के सब लोग बोल रहे हैं कि भाई शादी की एज 25 साल है। अब आपके अंदर भी वो सॉफ्टवेयर डल गया है, धागा डल गया है। अब 25 जैसे ही क्रॉस करोगे आपको लगेगा मैं लेट हो चुका हूं, नहीं समझे? तो हर डिसीजन में सोसाइटी घुसी हुई है। आपके घर के अंदर बहुत सारे लोग बिजनेस वाले हैं, तो आप बोलोगे बिजनेस करना सही है, और आपके घर के अंदर सारे जॉब करने वाले, आपको भैया बिजनेस करना गलत, जॉब सही है। सो बहुत सारे लोग जब मिलकर किसी चीज को सच बोलते हैं, सही बोलते हैं, आप उसे सच मान लेते हैं। क्या वो सच है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब उसका आंसर देता हूं आपको मैं। अब से 100, 200, 250 साल पहले किसी दो लोगों की शादी हुई, हस्बैंड की डेथ हो गई। अब बहुत सारे लोग मिलकर, स्पिरिचुअल रिलीजन लोग मिलकर बोल रहे हैं इसकी औरत को अब जलाना पड़ेगा, सती। अब वो एक जल रही है चिता, उसी के ऊपर एक जिंदा औरत को बिठा दिया। वो सही है गलत है? गलत। आज गलत लग रहा है, पर उस समय जो सोसाइटी का सिस्टम था, सब लोग मिलके बोल रहे हैं ये तो बड़ा भक्ति भाव का काम हो रहा है, और सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या वो सही था? नहीं।
अब मान लो आपका कोई ड्रीम है, आपको एक बच्चा चाहिए, आपको कुछ डिमांड है, घर चाहिए, कोई बिजनेस सक्सेस चाहिए, तो लोग ऊपर वाले से कोई डिमांड करी और बोला बलि दूंगा। एक खामा का कोई जानवर पकड़ा और काट दिया, तो एक पूरे एक सेट ऑफ लोगों के अंदर एक बिलीफ होगा कि ये तो सही है। तो क्या वो सही है? नहीं। सही है गलत जब बहुत सारे लोग मिलके बोलते हैं किसी चीज को, हम उसे सच मान लेते हैं। आपको बस यहीं आ जाना है कि सब लोग सही बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सही है। जैसे मैं एक हल्का सा आउट ऑफ एज आके बता रहा हूं, जैसे सीजन आता है, मुझे ट्रैवल करना होता है, तो सीजन आ गया ट्रैवलिंग का। अब आप सीजन में कहाँ ट्रैवल करोगे? दिल्ली से आपने बोला समर वेकेशन में सब लोग ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल का टाइम है, पूरा जाम मिल रहा है यहां से लेके मसूरी तक, वहां पानी का खाल आ जाता है। मतलब वो शिमला में पानी नहीं मिलता, शिमला का दिल्ली बन जाता है, क्योंकि सब लोग जो कर रहे हैं, बैंड बज गई, जो सब कर रहे हैं। मैं वैसा नहीं करता, मैं पता लगाता हूं ऑफ सीजन कब है यार, जब ऑफ सीजन है तब जाऊंगा। दिवाली पे कोई घर से बाहर नहीं निकलता। अरे इतने पोल्यूशन में लक्ष्मी कहाँ आएगी? मैं गोवा में बैठ रहा हूँ, पिछले 5 सालों से गोवा में जाके बैठ जाता हूँ, वहां पे लक्ष्मी को ज्यादा साफ सुथरा दिखता हूँ मैं, और आती है मेरे पास। जहनी की अब सब बोल रहे हैं दिवाली घर पे मनानी है, इतना धुआं जला रहे हैं, लगा रहे हैं आग, ये कहाँ से आया ये दिवाली का? मतलब जलाना ही जलाना है, सब जला रहे हैं, मैं भी जलाऊंगा। बैंड बजा दो अर्थ की। समझ में आ रहा है? जो सब कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि सही है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो डिसीजन कौन ले सकता है? आप। फ्रीडम आपके पास आ जाती है। एक दो और एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं नोएडा में रहता हूं, सेक्टर 93 में। मेरे घर के सामने एक जंगल है, कुछ सरकारी काम चोरों ने मिलकर आधा जंगल काट दिया, कुछ खा गए, और उन्हें पूरा प्लेन फर्श बना दिया, चलने के रास्ते बना दिए। कोई पौधे, इतने मरे मरे पौधे लगा रखे हैं, उसके आगे बोर्ड लगा दिया पार्क, और जो बिल्कुल ग्रीन बेल्ट है उसके अंदर पाथवे भी बना हुआ चलने का, उसका आगे लगा दिया जंगल। अब मैं देखता हूं यार लोग कैसे मूर्ख हैं। कंडीशनिंग देखो, दायरा देखो, चश्मा चढ़ा हुआ देखो, वो पार्क का बोर्ड लगा हुआ है, तो जो गाड़ी खड़ी होगी आएगी 100 200 500 लोग उसी वो प्लेन रास्ते में जा रहे हैं, कुछ फ्रेश एयर नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि बोर्ड क्या लगा हुआ है? पार्क। उसके आगे जंगल लगा हुआ है, एक्चुअली जंगल नहीं, एक्चुअली वो पार्क वो है, वो तो एक वो पत्थरों का एक वो जंजाल है। सिर्फ एक बोर्ड से देखो, उस जंगल के अंदर, सो कॉल्ड जंगल के अंदर, पार्क में मैं फ्रेश एयर लेता हूँ, 2-4 लोग और आते हैं। सो सब लोग क्या कर रहे हैं का टेंशन मत लो। आप जो फ्रीडम है वो अपने हाथ में लेके आओ। जैसे आपने बोला कि आप हिंदू हो, कैसे पता चला? सबने बोला। अब आपकी कंडीशनिंग सॉफ्टवेयर डाल दिया, अब आपको आपका जो रिमोट कंट्रोल है, अब वो आपकी कास्ट और रिलीजन से मैच करने वाले जो प्लेयर है ना, पीछे बैठे हुए जो भी हैं, अब वो खेलेंगे। अब न्यूज चैनल पे मान लो कुछ चला, आपको न्यूज चैनल भी वही पसंद आएगा जो आपकी इन सॉफ्टवेयर जो सोसाइटी ने इंस्टॉल किया उससे मैच करता हुआ है। मान लो आप किसी मुस्लिम घर में पैदा हुए होते, तो सोसाइटी का सॉफ्टवेयर डलता, सॉफ्टवेयर मतलब मोबाइल में जैसे सॉफ्टवेयर डलते हैं ना, ऐसे ही सॉफ्टवेयर है तुम्हारे अंदर। भैया हिंदू का सॉफ्टवेयर है, तुम हिंदू नहीं हो। तुम्हारा ब्राह्मण का सॉफ्टवेयर है, ब्राह्मण नहीं हो। ऐसे ही उनके, तो वो सॉफ्टवेयर को हिसाब से आपके न्यूज चैनल भी आपको वही पसंद आएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज भी आपको वही पसंद आएंगी, और उनको पता है आपके साथ कैसे खेलना है। समझा? रिमोट जो मैं बोल रहा था आपको, कठपुतली। अब आपकी भावना को कुछ भड़काना है, कुछ ऐसा मुद्दा छिड़ेगा, अगर आप हिंदू हो तो आप, अगर आप मुस्लिम हो तो, और हर पार्टी ने अपने अपने टारगेट सेगमेंट पकड़े हुए हैं पॉलिटिकल। समझ में आ रहा है कितना आपको ट्रैप में ले रखा है? कठपुतली हो बेटा, मुझको समझ में आ रहा है? रस्सियां दिख रही है जो कठपुतली की तरह, है ना? सो अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना, क्या क्या समझ में आ रहा है कि भाई जो सब बोल रहे हैं सही है, जरूरी नहीं है। आपको ये समझ में आ गया तो फ्रीडम आपके पास अपने आप आ जाती है। मान लो कहीं अंधेरा है, लाइट जलते ही अंधेरा गया, सो आपको सिर्फ इतना दिख गया कि भाई सब बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सही है। मतलब अब आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, अपने आप को एम्पावर कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको दिख गया कि यार ये सोसाइटी के डाला हुआ सॉफ्टवेयर हैं, तो आप एक फ्रीडम में आ सकते हो।
फ्रीडम आपकी रिलीजियन फ्रीडम भी हो सकती है, आपकी कास्टिज्म से भी फ्रीडम हो सकती है। शादी और इसके आसपास बहुत सारे बिलीफ्स हैं, वो सब डिसीजन किसके होंगे? वो डिसीजन आपके होंगे। किस एज में शादी करनी है, किससे शादी करनी है, किस फील्ड में करियर बनाना है, कैसे आगे लाइफ में बढ़ना है, सब अपने को ध्यान में रखते हुए। और कुछ गलतियां हो सकती हैं, होंगी। एक टर्म याद रख लो, देयर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक। सो आपका पावर अपने आप को दोगे, डिसीजन आपके अपने आप होंगे, आप एक अच्छी फ्रीडम वाली लाइफ जी सकते हैं। सिर्फ दिखना जरूरी है कि भाई देखो ये कैसे आपको ट्रैप में लिए जा रहा है। अगर आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है तो आपको समझ में आएगा, घर, गाड़ी, बच्चे, शादी, सेक्स, हर चीज के आसपास सॉफ्टवेयर डाले गए हैं और सही या गलत की डेफिनेशंस डाली गई हैं, सोसाइटी ने डाली है। आप अपने डिसीजन खुद लो, अपने आप को एम्पावर खुद करो। अगर ये बात समझ में आ रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको भी फायदा मिलेगा, उनको भी फ्रीडम मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लेटेस्ट वीडियोस को वॉच करने के लिए ज़ोरबा डिज़ाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।